स्टूडेंट वेलकम बैक। दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हमने कल शुरू किया था। एक्सरसाइज 4.1 हमने पढ़ाया भी था। आज जो है हमको 4.2 पढ़ाना है, एक्सरसाइज 4.2। इसको पढ़ाने से पहले आप कुछ छोटी छोटी बातें जान लीजिए कि रैखिक समीकरण को हम कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो हमने बताया है एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। एक रैखिक समीकरण होता क्या है पहले ये जानना है। कल भी बताया था, आज भी देख लीजिए। रैखिक समीकरण ax प्लस बी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता है। इसमें चर एक है और चर का पावर भी एक है। तो ऐसे समीकरण जिसमें चर एक हो और उस चर का पावर एक होता है उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, समीकरण का हल करने के लिए कैसे हम हल करते हैं, एक आध एग्जाम्पल की तरह से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक है। अब देखिए, हल कीजिए कैसे हल करते हैं। 3x प्लस 2 इक्वल टू 8 लिखा हुआ है। देखिए, आप x की वैल्यू निकालना है, ओके। तो आप क्या करें, इस प्लस 2 को उधर कर देंगे तो क्या लिखेंगे हम? 3x 8 माइनस 2 इक्वल टू 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो 3x इक्वल टू 6 हो गया। x इक्वल टू क्या हुआ? 6/3। इसको कैंसिल कर दीजिए। 2 इम्प्लाइज दैट आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू 2 आंसर आ गया। समझ में बात आ गई? ये देखिए, समीकरण का ये सॉल्व है, ओके। अगर दूसरा भी देख लीजिए, ये नंबर दूसरा सॉल्व, इसको समझिए कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद से दूसरा सॉल्व देख लीजिए। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा समीकरण ये होता है कि 5t प्लस 3 इक्वल टू -t प्लस 9, इस तरह से लिखा हुआ है। आप देखिए, तो t यहाँ भी है, t यहाँ भी है। तो हमको क्या करना है? t को एक तरफ करना है। t को आप इधर कर दीजिए, चाहे इधर कर दीजिए। तो एक तरफ से जो वेरिएबल हैं उनको एक पास और कांस्टेंट है उसको एक पास कर देते हैं। ये दोनों देखिए, ये कांस्टेंट है, इनको आप इधर पक्षांतर कर दीजिए और t को आप इधर ले लीजिए, सही है। तो ये क्या होगा? 5t, आई देखिए माइनस है तो प्लस t इक्वल टू 9 माइनस 3। तो ये देखिए 5t और t हो गया 6t इक्वल टू 6। तो t इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1। समझ में बात आ गई? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल ये है। इस तरह से इसको हम हल करते हैं। और क्या होता है, इसके अपरिमित रूप में अनेक हल होते हैं। अगर पूछा जाए इसके कितने हल होते हैं, तो अपरिमित रूप में अनेक हल होते हैं। अब देखिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। अब हम आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण ले लेते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, ओके। एक उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल 1 लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 9।
इस तरह से लिखा हुआ है, को क्या करिए, हल कीजिए। समझ में बात आ गई। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, एक हल नहीं होता है। अब देखिए इसको हमको सॉल्व करना है। हल दिया हुआ समीकरण, अब इसको आप समझ लेंगे तो आप एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। क्या है, 3x + 2y = 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। पहला काम करिए कि y = आप 0 रख लीजिए। आई बात समझ में। या x = 0 रख लेंगे तो y की वैल्यू आएगी, और y = 0 रख लेंगे तो x की वैल्यू आएगी। क्या रख दें हम, x = 0 रखने पर, चलिए पहले हम वो x = जब 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो गया। 3 × 0 + 2y = 9, ये देखिए 0 हो गया, ये कुछ नहीं होगा। तो 2y = 9, तो y = क्या होगा, 9/2 हो गया। तो इसका हल क्या होगा, हल होगा देखिए 0 और 9/2 होगा, ये पहला हल हो गया। इसका दूसरा हल क्या होगा, अब क्या लिख लें, लिख लेंगे y = 0 रखने पर। y = जब 0 रखेंगे तो समीकरण में क्या होगा, 3x + 2 × 0 = 9, तो ये तो 0 हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। 3x = 9, ये 3 3 9, 3 होगा, x = 3 हो गया। तो दूसरा इसका हल क्या हो गया, इसका हल होगा ये 3 और y = 0। बात समझ में आ गई। इसी तरह x की वैल्यू 1 रखेंगे तो और मान निकलेगा, 2 रखेंगे तो और। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक्सरसाइज ये है 4.2। एक्सरसाइज 4.2 है, ये 3 नहीं। 4.2 का पहला क्वेश्चन ये दे रहा है, लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ये नहीं कि आपको ट्रिक लगा देना है कि पहला सही है कि दूसरा कि तीसरा। आप उसका क्या देना है, उसका रीजन भी आपको देना है कि कौन सा रीजन, किस रीजन की वजह से ये आपका सॉल्व वो है, पहला सॉल्व है कि दूसरा है कि तीसरा है, इसमें कौन सा सही है, तो आपको रीजन भी देना है। अब देखिए एक अद्वितीय हल, अभी हमने आपको समीकरण को हल करके दिखाया है। इसके पहले एग्जाम्पल में दो चर वाले रैखिक समीकरण हमने लिखा, पहले x = 0 तो y का मान आया, y = 0 रखेंगे तो x का मान आया, x का मान 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 3 रखेंगे तो कुछ होगा। यानी क्या होगा कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप में अनेक हल होते हैं। ठीक है ना। अतः दिया हुआ समीकरण क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल अपरिमित रूप में अनेक हल होता है। यहाँ दिया हुआ समीकरण x और y में दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ठीक है ना। तो लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का, रैखिक समीकरणों, ठीक से इसको लिख लो भाई, समीकरणों का अपरिमित रूप में
रूप में क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। दिया हुआ समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5 दो चरों x तथा y में क्या है, एक रैखिक समीकरण है। बात समझ में आ गया। अतः दिया हुआ समीकरण का अपरिमित रूप में अनेक हल होगा। दिया हुआ समीकरण का अपरिमित रूप में क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, 4.2 में 4 क्वेश्चन, 4.2 में सिर्फ 4 क्वेश्चन दिया है। तो पहला हमने बता दिया है। ये दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मतलब इस इक्वेशन का कितने हल चाहिए, 4 हल चाहिए। इसी तरह दूसरा भी है, 4 हल चाहिए, इसका भी हल चाहिए। एक हम सॉल्व कर दे रहे हैं और बाकी आप उसी तरह से कर लेंगे। ठीक है ना। तो दिया ये क्या है, 2x प्लस वाई दिया हुआ समीकरण क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। इतना तो जानते ही हैं। लिखेंगे दिया हुआ समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दो चरों वाले क्या है, रैखिक समीकरण है। ठीक है, आप इतना लिख लिए। इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए, आप इसको आप हल कर रहे हैं, सलूशन बता रहे हैं आपको। तो पहला काम क्या करिए, y इक्वल टू 0 रखने पर, चलिए y इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो यहाँ क्या होगा, 2x इक्वल टू 7 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 7/2। देखिए x का मान है और यहाँ y का मान है। तो इसका पहला हल क्या होगा, पहला हल होगा इम्प्लाइज दैट 7/2 इंटू 0। पहला हल ये हो गया। आप इसको भी रख सकते हैं, यह जरूरी नहीं। आप x इक्वल टू 0 रख देंगे तो y का मान आएगा। ठीक है, आपको रखना ही है। नंबर दूसरा, अब क्या रख दो, y इक्वल टू 0 रखने पर, चलिए x इक्वल टू आप 0 रखिए तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो बचेगा क्या, y इक्वल टू 7। ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट हल मिला, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 7 इम्प्लाइज दैट 0 7 हो गया। इसका दूसरा आंसर हो गया। अब क्या करें, तीसरे में आप अपने मन से x की वैल्यू रख सकते हैं। नंबर तीसरा, चलिए x इक्वल टू 1 रखने पर, चलिए x इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7 इम्प्लाइज दैट ये होगा y इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। देखिए x की वैल्यू आपने क्या रखा है, x की वैल्यू 1 रख दिया, तो y की वैल्यू क्या आई, तो आंसर इसका क्या होगा, इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 1 और 5 हो गया।
समझ में बात आ गई, 1 और 5 हो गया। नेक्स्ट क्या करें, x इक्वल टू 2 रख दें। नंबर 4, x इक्वल टू 2 रखने पर, चलो भैया 2 रख दो यहाँ, x इक्वल टू 2 रखना है आपको। 2 इंटू 2 प्लस y इक्वल टू 7 हो गया। समझ में बात आ गई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, y इक्वल टू इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ हो गया 2 और 3 हो गया। समझ में बात आ गई। तो पहले समीकरण का आप यहाँ जरूरी नहीं है, आप यहाँ x ही रखिए। आप पहले y बराबर x रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो इसके हल कितने हो गए, देखिए आता हल या आंसर इसका होगा 7/2 0 0 7 और क्या होगा 1 5 और दूसरा है 2 3। इसके 4 आंसर हैं। यह जरूरी नहीं आप यही रखें, आप जो है दूसरा भी वैल्यू रख देंगे तो दूसरा भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है कि आप जो है आप अपने अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए y बराबर 0 रखते तो क्या आ गया है 7/2, x बराबर 0 रख देते तो यहाँ क्या आ जाता है, x बराबर 0 रखते तो वैल्यू हो जाती y इक्वल टू 7 हो जाता। वो भी आंसर सही है, ये भी सही है। समझ में बात आ गई। इसी तरह से यहाँ आप लेंगे x बराबर 0 तो y का मान निकल जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 1 रखेंगे तो इस तरह से इसको आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन से समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 के हल हैं और कौन से हल नहीं हैं। आई बात समझ में। इस समीकरण का ये हल दिया हुआ है, आपको ये चेक करना है कि कौन सा हल होगा। समझ में बात आ गई। तो इसका एक ही कंडीशन है, कंडीशन ये होता है यहाँ पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है। आप यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए और y की वैल्यू रख दीजिए और 4 हो जाता है तो समीकरण का हल है। आई बात समझ में। अगर नहीं होता है तो समीकरण का हल नहीं है। बस एक ही चीज़ याद रखिए, क्या कि यहाँ जो वैल्यू दिया है पहला x की वैल्यू है, दूसरा y की वैल्यू है। ये वैल्यू दोनों इसमें रख देते हैं तो उसका मान 4 हो जाए। समझ में बात आ गई। तो समीकरण का हल होगा और नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है ना। ये भी क्या है, रैखिक समीकरण है। आप देख रहे हैं x y में रैखिक समीकरण है तो लिख सकते हैं दिया हुआ समीकरण, दिया हुआ समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4, दो चरों वाला क्या है, वाले कर लीजिए, वाले रैखिक समीकरण है। समझ में बात आ गई। रैखिक समीकरण है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। किसमें x y दो चर हैं दिया है। अब देखिए पहला कंडीशन क्या दिया है, नंबर फर्स्ट लिखा है 0 2, यानी पहली वैल्यू किसकी होती है, x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रख लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आप हल करेंगे तो राइट आना चाहिए। x माइनस 2y इक्वल टू, x की वैल्यू यहाँ क्या दिया है 0, 0 रख दीजिए, माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू है 2, 2 रख दिया। तो ये हुआ 0 माइनस 4 इक्वल टू -4। बताइए ये
+4 के बराबर है, ये राइट साइड हुआ ना, देखिए ये राइट साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है +4 आना चाहिए, यहाँ पे क्या है -4 है, तो ये इक्वेशन वेरी नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे अतः 0 क्या नहीं है, समीकरण का हल नहीं होगा। पहला कंडीशन समझ में आ गया, ये पहले के लिए। दूसरे में देखिए क्या कह रहा है, दूसरा क्या लिखा है, पॉइंट यहाँ देखिए, दूसरा पॉइंट है 2 0, तो यहाँ आप बदल दीजिए, इसको रख दीजिए 2, यहाँ रख दीजिए 0, यहाँ 2 बना लीजिए, यहाँ पे क्या रख देंगे, यहाँ पर रख दीजिए 2 और यहाँ पर रख दीजिए 0। ठीक, अब देखिए इसका क्या आंसर आता है। लेफ्ट साइड यही है इसका, x -2y इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है 2 -2 इंटू 0। अब देखिए 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, आंसर क्या हो गया 2 हो गया। समझ में बात आ गई। तो ये इक्वेशन 4 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यहाँ पे 2 0 दिया हुआ समीकरण का क्या नहीं है, दिया हुआ समीकरण का हल नहीं है। आई बात समझ में, क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, लेकिन 4 नहीं है, तो राइट साइड बराबर नहीं है। ठीक है, आप आगे देखिए कुछ, इसका तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा क्या दिया है 4 0, ये लिखा है 4 और y की वैल्यू 0, ये 4 है, 0 रखने पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड यहाँ होगा। अब देखिए इसमें आप रख रहे हैं, समीकरण में रखिए, तो समीकरण आपका क्या है, ये है ना, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो x की वैल्यू लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 4 माइनस y की वैल्यू क्या है 0 है, ये 4 है भाई, ठीक से समझ लेना, 4 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, ये क्या है राइट साइड है दिया हुआ, तो राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं कि नहीं, दोनों की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है, ये बराबर हो गया। तब क्या हो जाएगा, दिया हुआ अतः 4 0 दिया हुआ समीकरण का क्या होगा, हल होगा, हल होगा, ये उसका आंसर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं होगा, ये कौन सा है, ये 4th है, इसको भी बना लीजिए, 4th है। 5th क्या होगा, अब 5th में 1 1 रखेंगे, वो भी नहीं होगा, राइट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट साइड। तो पहला 5th में देख लीजिए, 5th में क्या है, वो ये 5th है, पहला 1 1 रखना है, 1 1, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 1 1, तब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड क्या है 1 -2 इंटू 1 इक्वल टू -1 हो गया, तो बिंदु 1 1 ए राइट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू RHS, सही है, हो गया। तो समीकरण का हल क्या नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब कौन सा हल है, सिर्फ इसका हल ये है, ओके, 4 0 ही इसका हल है। अब एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है k का मान ज्ञात कीजिए, k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, समीकरण 2x + 3y इक्वल टू k का एक हल है। यहाँ पे देखिए एक समीकरण दिया हुआ है, ये रैखिक समीकरण है, और x और y की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण में x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 रख दिए, तो लिखेंगे क्या, दिया हुआ समीकरण
दिया हुआ रैखिक समीकरण 2x + 3y = k लिख दिया गया। तो ax = 2 तथा y = 1 रखने पर रख दिया। अभी आपने देखा है सब में हमने वैल्यू रख दिया है। तो यहाँ क्या होगा, 2 × 2 + 3 × 1 = k। दो यहाँ क्या होगा, 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना हो गया, ये 4 हो गया। और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया = k तो दिया ही है। तो 4 3 7 हो गया। तो k = क्या हो गया, 7 हो गया। यही आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों का ये एक्सरसाइज खत्म होता है 4.2। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।